यहाँ पर देखते हैं। देखिए, अभी तक के हम लोग के क्लास में वायुमंडल का संगठन तथा संरचना हो चुकी है। सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान, ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणाली को आगे बढ़ाएंगे। इसके बारे में सभी क्लासों को कल यहाँ पर थ्योरी के बारे में सभी को समझा दिया गया था और लिखवाया भी गया था। अभी क्लास में सभी लोग आए नहीं हैं। तो आज उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक 2 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और तीसरे चैप्टर में अभी हम कुछ-कुछ अभी और बचा हुआ है। देखिए, आज वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणाली को आगे बढ़ाएँगे, जो कल कुछ-कुछ अधूरा रह गया था। ये हमारा 16 जून तक का शेड्यूल है, जिसमें से 2 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। टाइम हो गया काफी। जी नहीं, अभी थोड़ी ही देर पहले अभी क्लास ही जस्ट स्टार्ट हो रही है। देखिए, कल हम लोगों ने क्या-क्या जाना था? कल हम लोगों ने देखा था वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणाली को देखा था, जिसमें हम लोगों ने ये जाना था कि वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणाली पृथ्वी की जलवायु और मौसम को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये प्रक्रियाएं सूर्य की ऊर्जा, पृथ्वी की गति और वायुमंडल की संरचना से संचालित होती है, जिसमें हम लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण विशेषताएं हैडली कोशिका, फेरेल कोशिका और ध्रुवीय कोशिकाएं के बारे में हम लोगों ने देखा था। जिस प्रकार से मानव के शरीर में कोशिका होती है, उसी प्रकार से वायुमंडल में भी कोशिका तंत्र होती है। इसमें हम लोगों ने 3 महत्वपूर्ण के बारे में अध्ययन किया था। हैडली कोशिका। हैडली कोशिका क्या होती है? जो भूमध्य रेखा क्षेत्रों में गर्म हवा ऊपर उठती है, जिससे कम दबाव क्षेत्र बनता है और यह ठंडी होकर 30 डिग्री अक्षांश के आसपास में नीचे उतरती है। इससे उच्च दबाव क्षेत्र बनता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गर्म हवा जो काफ़ी हल्की होती है, जो ऊपर की ओर उठता है और ठंडी हवाएँ गर्म हवा की अपेक्षा थोड़ी गर्म होती है, जिस कारण से वह नीचे में ही रहती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था फेरल कोशिका। फेरल कोशिका क्या होती है? ये मध्य अक्षांशों में पाई जाती है, ये फेरल कोशिका। जो मध्य अक्षांश होता है, ये 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में होती है। यहाँ की हवाएँ काफ़ी जटिल होती है, जो पश्चिम से पूर्वी की ओर में यह बहती है और यहाँ तूफ़ानों को भी प्रभावित करने में सक्षम होती है। उसके बाद ध्रुवीय कोशिका है। ध्रुवीय कोशिका होती है जो ध्रुव से जो नीचे की ओर हवा आते हैं। ध्रुव सभी को पता है कि क्या होता है? जैसे पृथ्वी के ऊपरी और निचली सतह में इसे उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को निचली ध्रुव कहते हैं। तो इन सतह से जब नीचे हवा आती है, इसी को ही ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने व्यापारिक हवाएं के बारे में देखा था कि भूमध्य रेखा के पास से जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली हवा होती है, उसे व्यापारिक हवा कहते हैं। व्यापारिक हवा किसे कहते हैं? जहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जहाँ पर अधिक मात्रा में पूर्व से पश्चिम की ओर हवा बहती है, उसे व्यापारिक हवाएं कहते हैं। और पश्चिमी हवाएं किसे कहते हैं? जो मध्य अक्षांशों में पश्चिम से पूर्व की ओर हवा बहती है, इसे पश्चिमी हवाएं कहते हैं। और जो ध्रुव से होकर गुजरती हवा, उसे ध्रुवीय हवा कहते हैं। जो ध्रुव के पास से जो ठंडी हवा गुजरती है, इसे ध्रुवीय हवा कहते हैं। उसके बाद आता है कोरिओलिस। कोरिओलिस प्रभाव क्या होता है?
कोरियोलिस प्रभाव होता है, जो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जो जो हवा निकलती है, इसे कोरियोलिस प्रभाव कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में ये दक्षिण और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त विचलन होता है। ये दक्षिणी उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में ये देखने को मिलता है। और जो काफी ऊंचाई से जो हवा आती है, इसे जेट धाराएं कहते हैं। जो ऊंचाई से जो नीचे की ओर जो हवा आती है, वो काफी तेज बहती है, इसे जेट धाराएं कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जेट धाराएं। ये ध्रुवीय जेट धारा और उष्णकटिबंधीय जेट धारा इसके उदाहरण है। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया है? क्या क्लास यहाँ तक सभी को समझ में आया है? आप लोग क्लास में अटेंड है ना? क्लियर सर। जी सर, जी सर। ओके ओके। देखिए, मौसम प्रणाली क्या होती है? मौसम प्रणाली वायुमंडलीय परिसंचरण का परिणाम है। जिस प्रकार से वायुमंडलीय परिसंचरण होता है, इसी से ये मौसम प्रणालियां निर्भर करती है। ये स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर मौसम की स्थिति को प्रभावित करती है। जैसा कि क्षेत्रीय स्तर इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है, कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे आसपास में वर्षा होती है और हमारे से कुछ ही दूरी पर वहां पर वर्षा नहीं होती है। इसलिए मौसम प्रणाली यहाँ पर क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर भी मौसम को प्रभावित करती है। उसके बाद आते हैं प्रमुख मौसम प्रणालियां, जिसे उच्च दबाव प्रणाली कहते हैं। इसे इंग्लिश में एंटी साइक्लोन कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एंटी साइक्लोन। हवा उच्च दबाव वाले क्षेत्र से जो नीचे उतरती है, जिससे स्पष्ट और शुष्क मौसम होता है, इसे उच्च दबाव प्रणाली कहते हैं। जो स्पष्ट रूप से ये दिखाई देता है, ये ऊपर से नीचे की ओर आती है। और निम्न दबाव प्रणाली क्या होती है? जब हवा नीचे से ऊपर जाती है, इसे निम्न दबाव प्रणाली, निम्न का मतलब होता है नीचे, और नीचे से हवा ऊपर की ओर बहती है, इसे कहा जाता है निम्न दबाव प्रणाली, जिसे साइक्लोन कहा जाता है। साइक्लोन का अर्थ होता है जो हवा नीचे से ऊपर बहती है, और एंटी साइक्लोन कहा जाता है जो ऊपर से नीचे हवा बहती है। इसी के कारण वर्षा और तूफान उत्पन्न होते हैं। अब आते हैं मोर्चे पर कि मोर्चा क्या कहलाता है। मोर्चा का अर्थ होता है जो ठंडी हवा गर्म हवा को विस्थापित करती है। इससे आशय है कि अगर यहाँ पर मान करके चलते कि अगर अभी यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है, अगर इसको हटा करके गर्म हवा चलने लगती है, तो इसे क्या कहेंगे? उस अगर गर्म हवा को हटा करके ठंडी हवा चलेगी, तो इसे कहते हैं शीत मोर्चा। शीत मोर्चा का मतलब है कि गर्म हवा को हटा करके वहां पर ठंडी हवा आई है, इसे क्या कहेंगे? शीत मोर्चा। और इसी के जगह पर अगर गर्म हवा इसे हटा देती है, तो इसे कहेंगे क्या? ग्रीष्म मोर्चा कहेंगे, या फिर उष्ण मोर्चा भी कहते हैं। उसके बाद स्थिर मोर्चा किसे कहते हैं? जब ठंडी और मोर्चा और उष्ण मोर्चा दोनों बराबर होती है, तो इसे स्थिर मोर्चा कहा जा सकता है। उसके बाद आते हैं मानसून पर। मानसून, जैसा कि हम लोग जानते हैं, मानसून किसे कहा जाता है? जो अगर ठंडी मौसम है, मौसम से पहले आती है मानसून। जब यहाँ पर बरसात काफी लंबे समय तक यहाँ पर बरसात की स्थिति रहती है, इसे मानसून कहा जाता है। मानसून क्यों उत्पन्न होती है? ये मौसमी हवाएं जो गर्मियों में समुद्र से स्थल की ओर और सर्दियों में स्थल से समुद्र, इसे मानसून कहते हैं। इसको आप लोग कल लिख चुके हैं, और जो नई स्टूडेंट है लिख सकते हैं, पूनम जी और मोनिका जी, आप लोग ये चीज को लिख सकते हैं
ये मानसून किसे कहते हैं? मौसमी हवाएं जो गर्मियों में समुद्र से स्थल की ओर और सर्दियों में स्थल से समुद्र की ओर बहती है। इसे करवाया जा चुका है और मंजीत जी और लक्ष्मी जी इसे लिख चुके हैं। सर आवाज जा रही है मेरी? हेलो। देखिए मानसून किसे कहते हैं? जो मौसमी हवा होती हेलो सर, गर्मियों में। हेलो, मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? सर मेरी आवाज नहीं जा रही है? हेलो। हेलो, हाँ जी आवाज मेरी आ रही आवाज है। नहीं जा रही है सर? आज आ रही है आवाज, एमसीक्यू बोलिए। होना था ना सर? एमसीक्यू होना था आज। के बाद अभी जस्ट 2 मिनट में एमसी। ठीक है सर। बस कल के क्लास को रिकैप ओके कर दे रहे थे कल जो। ठीक है हाँ सर। ठीक, कल के क्लास को रिकैप कर रहे, थोड़ी सी बस समझा दे रहे हैं, उसके बाद आएगा। मौसमी हवाएं जो गर्मियों में समुद्र से स्थल की ओर बहती है, इसे मानसून कहते हैं। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। मौसम जी आवाज अब आ रही है? जी सर अब आ रही है। अच्छा ठीक है। पीडीएफ दिख रहा है सभी को? पीडीएफ जी दिख रहा है दिख रहा है क्या? सर, दिख रहा है सर। हाँ जी देखिए। हाँ, एक महासागर में मौसम के तापमान आवाज में रुक रही है सर। जी बार बार रुक रही है सर आवाज। पता नहीं क्या ग्लिच आ रहा है। सर हेलो, आप एक बार ना लॉगिन दोबारा कीजिए सर, कई बार हमारी भी अच्छा कटती है तो 1 हम मिनट दोबारा आप लोग। लॉगिन करते हैं साफ। जी अच्छा जी एक सर आपका माइक ऑफ है। सर आपका माइक ऑफ। जी आवाज आ रही है? हेलो, जी सर अब आ रही है। हाँ जी, मैं माइक अभी ऑफ किया था ताकि आवाज क्लियर जा सके। देखिए, अब आप लोग के सामने लाते हैं एमसीक्यू लाते हैं, ठीक है? थोड़ा सा चक्रवात के बारे में और किन्हीं को कुछ जानना है क्या? नहीं तो फिर एमसीक्यू लाते हैं, देखिएगा। बता दीजिए सर। बता दीजिए सर चक्रवात के बारे में। अच्छा ठीक है, एक बार फिर से फाइल अपलोड करते हैं। देखिए, चक्रवात आने का जो प्रमुख कारण है या क्या होती है? वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणाली में चक्रवात आने में सबसे पहला है कि गर्म समुद्री सतह होना चाहिए। जो समुद्र गर्म होना चाहिए और जो न्यूनतम तापमान है वह कितना होना चाहिए? 26.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जो न्यूनतम तापमान है वो कितना होना चाहिए? 26.5 डिग्री सेल्सियस। जो नमी और गर्मी प्रदान करते, ना ही इसमें ज्यादा मात्रा में नमी होती है और ना ही अधिक मात्रा में गर्मी होती है, तभी ये तूफान और चक्रवात उत्पन्न होती है। उसके बाद जो निम्न दबाव क्षेत्र होता है, निम्न दबाव का मतलब नीचे से जो हवा ऊपर उठती है, ये क्या करती है कि हवा केंद्र की ओर खींचता, ऊपर की ओर ये खींचता है हवा। इसकी जो संरचना होती है वह किस प्रकार से होती है? चक्रवात का केंद्र होता है जिसे आंख के नाम से जानते हैं।
चक्रवात का केंद्र को क्या कहते हैं? आंख कहते हैं, जो शांत और स्पष्ट रूप से हम लोगों को दिखाई देता है। जहां दबाव सबसे कम होता है, दबाव जो हम लोग जैसे वजन को हम लोग ये वेट में मापते हैं, उसी प्रकार से ये दबाव को हम लोग मिली बार में मापते हैं। वो 900 से 950 मिली बार होता है। और जो केंद्र का जो जिस प्रकार से जो तूफान आती, चक्रवात आती है, तो उसके जो केंद्र से जो चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है, उसे आंख की दीवार के नाम से जाना जाता है। जो वो काफी तेज हवाएं चलती है, वो काफी तेज, वो लगभग 100 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से चलती है। वो 100 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलती है, और जिससे भारी बारिश भी होती है। और जो वर्षा और तूफान लाते हैं, उसे वर्षा बैंड कहा जाता है। और इसका एक और नाम है, इसे सर्पिल बैंड के नाम से भी जाना जाता है, सर्पिल बैंड। और इसका जो चक्रवात का जो व्यास होता है, वह लगभग 150 से 1200 किलोमीटर तक हो सकता है। ये काफी तेज इसका तूफान होता है, काफी बड़ी मात्रा में ये समुद्र में तूफान चक्रवात आती है। वो लगभग 150 से 1200 किलोमीटर तक हो सकता है। जो भारत में जो चक्रवात आते हैं, वो सबसे अधिक मात्रा में, पूरे भारत में सबसे अधिक मात्रा में बंगाल की खाड़ी से तूफान निकलता है। जो भारत के जो तटीय क्षेत्र है, उड़ीसा, जो बंगाल की खाड़ी का जो तटीय क्षेत्र है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ पर सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। और भारत से जो सटे हुए देश हैं, जो बांग्लादेश, वो बंगाल की खाड़ी से भी सटे हुए हैं, यहाँ पर भी तूफान अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी से थोड़ी कम मात्रा में अरब सागर में देखने को मिलता है। मगर यहाँ चक्रवात का जो प्रभाव होता है, बंगाल की खाड़ी से कम प्रभाव पड़ती है। यहाँ पे जो सटे हुए क्षेत्र हैं, ये है गुजरात, महाराष्ट्र, और जो एक अन्य देश है, उसका नाम है ओमान। ये सभी क्षेत्र यहाँ पर काफी अधिक मात्रा में प्रभावित होते हैं। देखिए, मानसून दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पूर्व मानसून और एक होते हैं उत्तर मानसून। पूर्व मानसून किसे कहा जाता है? जो अप्रैल और मई के मंथ में आते हैं, उसे पूर्व मानसून कहा जाता है। और जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आता है, उसे उत्तर मानसून के नाम से जाना जाता है। अभी हाल के समय में अगर देखेंगे, तो जो अभी हाल में जो तूफान आया था, चक्रवात आया था, उसका नाम है अम्फान चक्रवात। उसका नाम क्या है? अम्फान चक्रवात। ये बंगाल की खाड़ी से निकला था, जो इसका रफ्तार था लगभग 260 किलोमीटर प्रति घंटा, जो बांग्लादेश में काफी टकराने के बाद काफी भारी तबाही मचाया था। ये 2020 में निकला था, इसका नाम है अम्फान चक्रवात। देखिए, आज के यहाँ कल ही का सब्जेक्ट था, इसे अभी थोड़े बहुत में रिकैप किया है। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने मैं एमसीक्यू लाता हूँ। सभी को एमसीक्यू दिख रहे हैं क्या? यस सर। हाँ जी। अब इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वायुमंडलीय परिसंचरण का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। और सभी बताइए। जी जी वायुमंडलीय, सर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। और कोई है क्लास में? कहाँ से कक्षों के बीच में भूमध्य रेखा कोई के है क्लास पास में उष्णकटिबंधीय है। जो इसका जवाब दे सकते हैं? पूनम जी, मोनिका जी, विभूति जी, आप लोग भी जवाब दीजिए। दूसरा नंबर सर।
पृथ्वी के ध्रुवों गुरुत्वाकर्षण। पर। देखिए समुद्री धाराएं। समुद्री धाराएं। देखिए इसका जो जवाब सही रूप से है वह है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य की ऊर्जा। इसका सही जवाब क्या है? सूर्य की ऊर्जा, जो वायुमंडलीय परिसंचरण का मुख्य कारण है। ये सूर्य की ऊर्जा क्यों है? क्योंकि सूर्य का जो असमान ताप होता है उसके कारण गति और दबाव में भी अंतर होता है, जिस कारण से वायुमंडलीय परिसंचरण को संचालित करता है। इसका क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए, सूर्य की ऊर्जा। जी। क्वेश्चन नंबर 2, हैडली कोशिका कहाँ सक्रिय होते हैं? सर भूमध्य रेखा के पास। यस सर। तो भी बताइए, मोनिका जी, पूनम जी, विभूति जी। ध्रुवों पर। ध्रुवों पर। ध्रुवों पर है सर। हैडली कोशिका कहाँ पर सक्रिय होते हैं? इसका सही जवाब है भूमध्य रेखा के पास। ध्रुवों पर मैंने बताया था ध्रुवीय कोशिका थी, ध्रुवों पर ध्रुवीय कोशिका। अब मध्य अक्षांशों में क्या था? हैडली कोशिका। अगला है क्रियोलिस प्रभाव किसके कारण होता है? क्रियोलिस बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, कोरियोलिस प्रभाव किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। घूर्णन गति के कारण। और सभी इसका जवाब बताइए। प्रभाव पृथ्वी के घूर्णन के कारण। हाँ जी, बिल्कुल सही। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण कोरियोलिस बल पृथ्वी को खींच दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण सर। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है। दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम मानसून कब शुरू होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सर दो पीछे बैक करिए एक बार, 2 मिनट, दो हाँ ऑप्शन जी, और बिल्कुल। दिखाइए सर। जून जनवरी, जुलाई। फरवरी। ऑप्शन बी, जून। ऑप्शन, जून हाँ जी, जुलाई। बिल्कुल। और भी किन्हीं को बताना, लक्ष्मी जी। ठीक है सर, जो बता रहे हैं यही सही लग रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हैं मंजीत जी। बहुत ही अच्छा। किन्हीं का कोई डाउट था क्या? नो सर। देखिए जब दक्षिण पश्चिम, क्या बोल रहे हैं? हाँ, बी होगा ऑप्शन, ऑप्शन बी होगा जी। देखिए जब ये मानसून जब स्टार्ट होती है तो ये सबसे पहले आते हैं केरल के तट से, ये प्रवेश करते हैं, उसके बाद ये सभी क्षेत्रों में आते हैं। केरल से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? आँख का चक्रवात दीवार। की आंख नहीं, चक्रवात की आंख सर। सर कल आपने बताया था बीच में जो बिल्कुल होता है, शांत होता है, चारों तरफ इसके तूफान चक्रवात की आंख में बढ़ता रहता है। जी जी, चक्रवात की आंख। मोनिका जी बिल्कुल सही अभी है। और बताया सर इसको। हाँ जी, बिल्कुल मंजीत जी सही बता रहे हैं कि मैंने अभी भी बताया क्लास में कि चक्रवात की जो आंख होती है वहां पर पूरा तरह से शांत होते हैं और हम लोग स्पष्ट रूप से उसे देख भी सकते हैं। छठवां का बी, 30 से 60। हाँ, क्वेश्चन जी नंबर सर, 6 30 से 60 सही है। बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा विभूति जी, मंजीत जी। छठवा का भी है सर। हाँ जी, बिल्कुल सही। जेट क्वेश्चन नंबर 7, जेट धराएं किस वायुमंडल में पाई जाती है? सौर मंडल में सर। मुझे यही लग रहा है सौर मंडल है सर, पक्का सौर है इसका। हाँ अच्छा, और बाकी लोगों को बताने दीजिए। जी, सौर मंडल सर। सौर मंडल। और भी लोग बताइए, विभूति जी।
पूनम जी, निम्न दबाव पर विभूति जी का भी करना है क्षोभ मंडल। है। लक्ष्मी जी आपको भी बताना है। यही है मेरा भी सर। हाँ देखिए, इसका जो सही जवाब है वह बिल्कुल सही है आप लोगों का, क्षोभ मंडल। जो ये जो हाँ बताए थे आप लोगों को, जो मौसम की लगभग वायुमंडल की 90% घटनाएं क्षोभ मंडल पर ही होता है। अगर कभी प्रश्न ऐसा भी कुछ भी आएगा कि अगर आप लोगों को नहीं लगता, तो उसका लगभग 90% बता रहे हैं कि क्षोभ मंडल पर ही होता है क्रिया। और ये जेट जो धाराएं हैं वह क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच तेज गति से बहता है। इसको आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं कि जेट धाराएं क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच बहुत ही तेज गति से बहती है। क्वेश्चन नंबर 8, विभूति जी का आंसर आ चुका है, आप लोग बताइए। भारी वर्षा और तूफान। अच्छा, बाकी का भी ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन सी डी। सर बी आएगा, इसका बी। बी आएगा। चलिए, मंजीत जी का बी है। और भी लोग बताइए। विभूति जी का भी आंसर आ चुका है। वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में मानसून इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी है, भारी वर्षा और तूफान। बिल्कुल सही मंजीत जी, विभूति जी, बहुत ही अच्छा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मानसून की वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? सर हिंद महासागर। स्टोर में जाओ। और बाकी लोग भी बताइए। विभूति जी का भी आ चुका है आंसर। हिंद महासागर है सर, और हिंद महासागर दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं से बंगाल की खाड़ी। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, जो इसका मानसून में जो वर्षा का मुख्य स्रोत है वह हिंद महासागर ही है, क्योंकि भारत के जो घिरा हुआ है वो हिंद महासागर से ही घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, शीत मोर्चा का परिणाम क्या होता है? शीत मोर्चा का परिणाम क्या मतलब होता ठंडा है? होता है ना सर। क्या बोल रहे हैं लक्ष्मी जी? सुस्त का क्या मतलब होता है? आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है अच्छा से। मोर्चा का परिणाम सुस्त क्या का होता क्या है? मतलब होता है? शुष्क का मतलब होता है ठंडा। सी है इसका, शुष्क मौसम। शुष्क मौसम है सर। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वह शुष्क मौसम तो है, परंतु यहाँ पर जो देखने को मिलता है और शुष्क मतलब जैसे ठंडा और थोड़ा नमी हुआ, मगर इसका जो सही उत्तर है वह तेज वर्षा और तूफान होता है। क्योंकि देखिएगा, ठंड के समय में ही सबसे अधिक मात्रा में तेज वर्षा और तूफान आते हैं। तेज वर्षा काफी ज्यादा होती है ठंड के मौसम में ही। इसका सही उत्तर क्या है? तेज वर्षा और तूफान। कोशिका किसके लिए जिम्मेदार है? व्यापारिक हवाएं 11वें का। फेरेल कोशिका किसके लिए जिम्मेदार है? व्यापारिक हवाएं। व्यापारिक हवाएं। और सभी बताइए। व्यापारिक हवाएं सर। व्यापारिक हवाएं।
मंजीत जी आप बताइए। मुझे मानसूनी हवाएं लग रहा है। यहाँ पर जो सही उत्तर है वह विभूति जी तूफान का सही है, पश्चिमी हवाएं। ये बताए थे कि पश्चिम से पूर्व की ओर चलता है फेरल कोशिका। जी 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 जी, मानसूनी हवाएं जो होती हैं, सॉरी, हाँ, पश्चिमी हवाएं जो पश्चिम से जो जी चलती है। पश्चिमी सबसे यहाँ वो पर जटिल विभूति जी का बिल्कुल सही है। जटिल पैटर्न में चलती है सर, ये हाँ आपने लिखवाया था कल। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 12, एल नीनो का मानसून पर एल नीनो प्रभाव का पड़ता क्या है। प्रभाव पड़ता है? दो ऑप्शन और दिखाइए। नीनो का मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? सामान्य वर्षा से अधिक और सात पूर्व हवाएं। वाले ठंडा मौसम। सर 1 मिनट बैक कीजिए सर, एक ऑप्शन नहीं देखा मैंने, 3 तो देख लिए। कम वर्षा कम वर्षा या सूखा। सर, हाँ, का सामान्य सूखा। से अधिक। जी बी लग रहा है सर मुझे, कम वर्षा। 12 का बी है सर। हाँ ठीक है मोनिका जी, मोनिका जी। यही है, कम वर्षा है। भारत में वर्षा कम तक 17, तो सर भारत में तो हिंद महासागर से आती है वर्षा। जल्दी बताइए मंजीत जी। सर मैंने बता दिया, बी अच्छा सर, बता दिया, मैंने अच्छा। बोल दिया था। जी सर, हाँ हाँ सूखा जी। और कम जी वर्षा। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, कम वर्षा या सूखा। सूखा विभूति जी जी का भी सही उत्तर है, कम वर्षा या सूखा। देखिए ये जी। एल नीनो कहाँ पर आता है, कहाँ से ये एल निकलता है नीनो एल नीनो? सर हाँ प्रशांत महासागर से। बिल्कुल सही। ये प्रशांत महासागर में गर्मी के कारण ये आता है, जो जी मानसून को कमजोर करता है। ये बंद कर गर्मी के देना कारण सर गेट। जी भारत में मानसून को कमजोर करता है। क्वेश्चन नंबर 13। सर, इसका कृषि पर हिंद भी प्रभाव पड़ता है महासागर। क्या सर? क्या बोल रहे हैं? अच्छा। कृषि पर भी प्रभाव पड़ता है क्या? हाँ हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ये उत्तर गर्मी के कारण आते प्रदेश। हैं, जिससे मानसून भी सही रुत टाइम पर नहीं आते हैं। कटिबंधीय चक्रवात के गठन को समुद्री सतह तापमान क्या है? का है सर, बी लग रहा है, 26.5 डिग्री सेल्सियस। 1 मिनट, क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेने दीजिए। बी सर। चक्रवात के गठन के लिए जैसा सर बी है इसका, समुद्री सतह का तापमान क्या है? विभूति जी आप भी बताइए। पूनम जी आपका जवाब नहीं आ रहा है, क्या आप क्लास में हैं या नहीं है? पूनम जी आप क्लास में हैं? आपका एक भी जवाब नहीं देख रहे हैं। देखिए इसका जो 13 नंबर है, इसका सही जवाब जो है 26.5 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि यहाँ पर न्यूनतम समुद्री सतह का तापमान कितना होना चाहिए? 26.5 डिग्री सेल्सियस। 26.5 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में चक्रवात सबसे जून अधिक कब आते हैं? डी में अप्रैल मई जून और अक्टूबर दिसंबर। अप्रैल में नहीं और आते हैं। और भी सभी को बताने दीजिए। जून जुलाई सर मेरा। ओके लक्ष्मी जी। और भी सब बताइए। विभूति जी आपका जवाब नहीं आ रहा है। सर सोच रहे हैं विभूति जी और मैं। अच्छा कंफर्म सर सर 14 अप्रैल कभी। मई, जी 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 सर, अप्रैल मई जो जी सर कल आप बताए भी थे, यही टाइम पे आए थे, आते हैं। अभी तो और अक्टूबर बताए हैं यार। सितंबर। जी हाँ हाँ जी, अभी भी मैंने बताया जी है कि यहाँ पर जो जी मानसून आते हैं वो पूर्वी मानसून और उत्तर मानसून आते हैं, तो मानसून के जी समय में सर ही बताए। चक्रवात देखने को मिलता है। जी बताए सर, बिल्कुल। अप्रैल मई और अक्टूबर दिसंबर।
क्वेश्चन नंबर 15, मापने का वायु दाब उपकरण क्या को मापने का उपकरण क्या है? बैरोमीटर। और सभी बताइए। बैरोमीटर। सर बैरोमीटर जी। बैरोमीटर। देखिए इसका जो सही जवाब है वह है बैरोमीटर, बिल्कुल सही। जो वायुमंडल वायु दाब को जो मापते हैं वो बैरोमीटर में मापते हैं। और ये जो बैरोमीटर मापते हैं, और ये मापन क्या चीज में बताता है? क्या सर? क्या देखिए सर? ये जो वायु दाब है उसको मापते हैं बैरोमीटर से, और ये जो इसका वजन मतलब जो भी मेजरमेंट होता है वो मिली बार में मापते हैं, बैरोमीटर से मिली। मिली बार में। मिली बार में। हम्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्न दबाव मान क्षेत्र होगा इसका। मानसूनी गर्त क्या है? दो ऑप्शन और दिखाइए सर। सर दो जी, दो और दिखाइए सर। हाँ, जेड धारा। गलत देख लिया क्या हमने? सर एक बार बैक कीजिएगा थोड़ा सा। मानसूनी गर्त क्या है? हाँ मेरा बी ही है, जो भी है आप बताओ सर। जेड धारा सर। देखिए यहाँ पर जो सही जवाब है वह लक्ष्मी जी का सही है, सर निम्न दबाव क्षेत्र, बिल्कुल सही। मुझे लगा था कि जेट अभी धारा तो हाँ, प्रशांत ऊपर से नीचे महासागर में होती है। हाँ, जी ये ऊपर से नीचे की ओर धारा बहती है, काफी जी तेज। जी 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 जी। मुझे लगा था कि अभी लक्ष्मी जी अपना ऑप्शन चेंज करेंगे, परंतु नहीं किए। चलिए बहुत ही अच्छा। सर ये अभी जेड धारा के भी बारे में बताए हो, किस चीज के लिए बताए थे? जेट धारा जो है ये ऊपर से नीचे की ओर काफी तेज हवा चलती है, काफी तेज। ओके थैंक यू सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, उच्च दबाव प्रणाली को क्या कहते हैं? उच्च दबाव प्रणाली को क्या कहते हैं? मोर्चा या चक्रवात, दोनों में से एक है सर, कंफर्म नहीं हूँ। उच्च दबाव प्रणाली को क्या कहते हैं? सर प्रति चक्रवात है शायद। बिल्कुल सर सही, प्रति चक्रवात। बहुत ही अच्छा। हाँ बहुत ही डी अच्छा। है सर, डी। हाँ मुझे नहीं लगा था कि इसका सही जवाब दे पाएंगे, मगर बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा मंजीत जी। थैंक यू सर। देखिए जो प्रति चक्रवात होता है ये हवा नीचे से नीचे उतरती है, जिससे मौसम शुष्क और स्थिर बना हुआ रहता है। बहुत ही अच्छा। ये देखिए कठिन सवालों में से एक था, और इसका सही जवाब दिए हैं बिल्कुल मंजीत जी। 13 थैंक यू नंबर, सर। 18 नंबर, भारतीय महासागर डाइपोल का सकारात्मक चरण मानसून को कैसे प्रभावित करता है? सर ये पहले तो ये समझा रही है, डायपोल क्या होता है सर? ये जो डाइपोल होता है ये बताता है, मानसून को बताने का काम करता है। ठीक है। महासागर को कमजोर या मजबूत बनाता होगा, यही होगा, सूखा तो नहीं ला मानसून। सर मुझे तो कोई मजबूत प्रभाव करता नहीं है लग रहा है सर, इसका। मजबूत करता है सर। सर मुझे सी लग रहा है। कोई प्रभाव नहीं। देखिए इसका जो जी भारतीय महासागर जो है, ये जो ये हिंद महासागर अभी बताया था कि हिंद महासागर से निकलता है, और जो यहाँ मौसम को मानसून को काफी मजबूत प्रदान करता है, मजबूती देता है, बढ़ावा देने का काम करता है। जी सर 1 मिनट ये लिख लेने दीजिएगा। हाँ हाँ जी लिख लीजिए, यहाँ पर इसका लिखिएगा।
जी आईओडी में आईओडी आईओडी मतलब क्या हो गया, इंडियन ओशियन डाइपोल जी में जी ये पश्चिमी बता रहा है हिंद महासागर उनको गर्म कैसे होता है। प्रभावित करती है। आईओडी में पश्चिमी हिंद महासागर गर्म होता है, जो मानसून को बढ़ावा देता है। गर्म होता है। जो मानसून को बढ़ावा देता है। देखता है 19 का बी सर, हाँ 19 का बी। जेट दरें मौसम को प्रभावित करते चक्र। बी होगा। ये तरह मौसम, जी बी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन अभी बी होगा। बताए सर थोड़ा देर पहले। हाँ जी, क्या चीज? जेट दरार मौसम को कैसे प्रभावित करती है उसके बारे में। चक्रवात दिशा की निर्धारित करती है। देखिए मौसम की इसका जो सही उत्तर है वो बी होगा, चक्रवातों को की दिशा निर्धारित करती है। जी सर। क्वेश्चन नंबर 20, क्षोभ मंडल में मौसम की अधिकांश मौसम घटनाएं की क्यों अधिकांश होती है? घटनाएं क्यों होती है। इसका तो सर बहुत ही आसान जवाब है। ऑप्शन दिखाइए ना सर। अच्छा ठीक है, ए देख लिए, यहाँ पे बी सी डी। गर्मी ये काफी आसान सवाल है। सर इसमें ये नमी और गर्मी का क्षेत्र है। हाँ जी बिल्कुल, बी लगता क्योंकि हाँ जी बिल्कुल बी होगा ये, बी। क्योंकि यहाँ पर इसमें हाँ जी नमी और गर्मी दोनों देखने को यहाँ पर मिलता है। दोनों को देखने को मिलती है सर। इसमें गल्फ स्ट्रीम और कनारी धारा दोनों देखने को मिलती है। हाँ जी जी। सर ये तो ना मतलब पृथ्वी के सबसे निचली परत में भी है क्या। हाँ जी, सबसे निचली परत को ही कहा जाता है क्षोभ मंडल। 21 नंबर, कोरियोलिस कोरियोलिस प्रभाव बल्ब का प्रभाव होता है। कहाँ शून्य होता है? भूमध्य रेखा पर। मध्य रेखा ऑप्शन सी सर। ध्रुवों का तो हाँ, और सभी बताइए। ध्रुवों का तो क्या में क्या होता है। मध्य अक्षांशों पर। नहीं, यहाँ पर जो सही उत्तर है नहीं, इसका मोनिका गलत जी है का ये सही वाला। हुआ, भूमध्य रेखा पर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये यहीं से निकलता है, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे भूमध्य रेखा पर इसका प्रभाव शून्य होता है। 22 नंबर काफी आसान सवाल है, चक्रवात की आंख की दीवार में क्या होता है? ऑप्शन बी। और सभी बताइए। माए भारी वर्षा। बिल्कुल सही, सबसे तेज हवाएं और भारी वर्षा। चक्रवात की तीव्रता को कैसे वर्गीकृत करता है। आईएमडी चक्रवात की तीव्रता को कैसे वर्गीकृत करता है? आईएमडी क्या करता है, चक्रवात को बताता कि हाँ ये कितना तेज चक्रवात चल रहा है, तो ये कैसे अलग अलग करने का काम करता है? हवा की गति के आधार पर। गति के आधार पर वर्षा के समुद्री सतह के आधार पर। नहीं क्या है? ऑप्शन बी सर। हवा की हाँ गति के ठीक है आधार मोनिका जी, पर। बाकी लोगों को भी जी देखते हैं। जी सर, हवा की गति के आधार पर ही आएगा इसका। हाँ बिल्कुल सही, हवा की गति के आधार पर ही हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया था इसका तेज हवा काफी तेज चलती है, जो लगभग 260 जी से, जो अभी हाल में जो चक्रवात आए थे उसमें भी जी 260 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा था। अम्फान चक्रवात सर, जो हाँ जी बांग्लादेश में आया जी था।
बंगाल से निकला था, बांग्लादेश पे प्रभाव सॉरी पड़ा था। जी जी हाँ। जी सर सर 20 जी नंबर क्वेश्चन दिखाइए ना। 20 नंबर, अभी तो हुआ 20 नंबर का आंसर। 20 अच्छा सॉरी 20 तो हो करवाया गया है। नहीं हाँ। नहीं नहीं सर नहीं हुआ, शोभ मंडल कहाँ में 30 हुआ है सर, अभी तो 19 का किए हैं हम लोग। अभी 19 नहीं, अभी 23 का भी जवाब चल रहा है। हाँ अच्छा हाँ हाँ यस सही सर, कह रहे हैं सॉरी सर, सर, सॉरी 23 का चल रहा है। कोई बात मैं नहीं। कंफ्यूज हो गई। अच्छा कोई बात नहीं। देखिए 2025 में क्वेश्चन भारत नंबर में 24, 2025 में भारत में मानसून की भविष्यवाणी किसके कारण सामान्य से बेहतर है? आगे क्या ऑप्शन सर? भारत में ऑप्शन एक की देख लीजिए। भविष्यवाणी किसके कारण? इसका शायद एल नीनो है। सर लीना, ला नीना लग रहा है सर, मुझे भी कल लिखवाया भी था बिल्कुल, सर आपने। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जो बोले मंजीत जी। जी देखिए एल नीनो क्या करता है, गर्मी के कारण, और लानीना ठंडी के कारण। यहाँ पे ऑप्शन लिख डी। सकते हैं, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, मिशन मौसम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य क्या है? उद्देश्य क्या है? मिशन मौसम का एआई पर। सर एआई क्या है सर ये? एआई क्या, जैसे ये ऑटोमेटिक जो अभी मिशन आर्टिफिशियल मौसम इंटेलिजेंस है, का मुख्य जो उद्देश्य क्या मौसम है? जी को पूरा सटीक बताने का काम करता है। एआई अभी एआई टूल यही का काफी सर ज्यादा यूज होगा। मैं सर जो मौसम की इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। हाँ हाँ जी समय तापमान का आंसर यही है इसका। नियंत्रण करना। सर मौसम का उद्देश्य क्या है? मिशन मौसम का उद्देश्य है सर चक्रवातों को रोकना। ए और बी में से लग रहा है सर मुझे, सर ए और इसका, बी में से लग रहा है। अच्छा इसका जो है बी होगा। मिशन मौसम का अर्थ क्या होता है? मिशन मौसम कि मौसम का को पहले ही पूर्वानुमान करके वो सटीक जानकारी देने का काम करता है। यस सर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, भू विक्षेपी पवने कब बनती है? ए इसका आंसर ये है सर। ऑप्शन ए। जी इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, जब दबाव, प्रवणता और कोरियोलिस बल संतुलित होती है। बिल्कुल सही लक्ष्मी जी, मोनिका जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, हाँ नहीं बताई सर, ऑप्शन ए बी सर बी का। सी है इसका, सी उच्च ऊर्ध्वाधर पवन अच्छा चक्रण। उच्च ऊर्ध्वाधर पवन। चक्रवात की तीव्रता में वृद्धि का क्या कारण होता है? सी उच्च ऊर्ध्वाधर क्वेश्चन को पवन। एक बार सी। समझिए, क्वेश्चन को सर सर समझिए क्या बोला। सर उर्वर्धक वार्धक का क्या मतलब है सर? ये उच्च उच्च ऊर्ध्वाधर मतलब है मतलब ऊपर। जी काफी ज्यादा तेज, ऊर्ध्वाधर लगातार, इसे बोला जाता है सर यही ऊर्ध्वाधर। आएगा इसका, कतरन लिखा हुआ है तीव्रता इसमें पे सर। क्या है? इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, जलवायु परिवर्तन। क्या मौसम कब चक्रवात में कब तेजी आएगा? जब मानसून आते हैं तब, मानसून के बाद चक्रवात काफी तेज होती है। तो मौसम में जब परिवर्तन होगा, जलवायु परिवर्तन होगा, तब आती है चक्रवात में तेजी। चक्रवातों में तीव्रता जलवायु के कारण आती है सर, जलवायु परिवर्तन के कारण। हाँ जी बिल्कुल, जलवायु परिवर्तन के कारण आती है। पर ये सर मेरी समझ से थोड़ा बाहर है, इसमें कंफ्यूजन है। ये सर ने ये क्वेश्चन ये इसलिए ऑप्शन डाला कि कंफ्यूज होने वाले क्वेश्चन, हाँ हाँ ऑप्शन इसलिए डाला कि हमें हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए। नहीं नहीं, कंफ्यूजन इसलिए होना चाहिए ताकि आप सही सीख सकें। आपका सही जी जानना सर भी जी बहुत ही जरूरी है, जी सर जी जी क्योंकि अगर सभी आसान ऑप्शन रहेंगे तब तो आप आसानी से बता दीजिएगा। आसानी से। जी सर बिल्कुल जी। तो जब देखिए जब ग्लोबल वार्मिंग होती है, जब तो वहां पे काफी ज्यादा तेज हो जाता है, मतलब काफी ज्यादा वहां पे गर्मी बढ़ जाती है, जिस कारण से वहां पर चक्रवात आते हैं और वो तेज भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मानसून की प्रगति
में कौन सी शाखा पश्चिमी घाट में वर्षा लाती है? और ऑप्शन दे रहे सर हैं। दो दिखाइए। जी सर, ऑप्शन दिखाइए दो। सर ऑप्शन अरब बी सागर वाला आएगा शायद। ऑप्शन बी। हाँ बी बिल्कुल, सर, अरब बी। सागर बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 29, तूफानी लहरें क्या है? बंगाल की खाड़ी सही है इसका आंसर सर। नहीं, अरब 28 सागर का सही है इसका। अरब अरब सागर अरब शाखा है। अरे आप अरब ये सागर देखो से ना, भाई। पश्चिम में वो अच्छा है, हाँ, अरब सागर है, तो सही है क्वेश्चन सही है पश्चिम का ही पूछा है ना। सही है। हाँ 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 सही है हाँ यार हम्म, सही है। हाँ सही है। हाँ, वही देखो ना। इधर से बंगाल की तूफानी खाड़ी इधर लहरें। है, इधर पूरब की साइड हाँ, हाँ पूरब में बंगाल की खाड़ी, तो पश्चिम में तो वही है ना, है। अरब सागर, वो वही चीज आएगी इसमें। हम्म, तूफानी लहरें क्या है? तेज तेज हवाएं, यही है तेज हवाएं सर ट्रेन तूफान तूफानी क्या है? लहरें सर, समुद्र बी के स्तर सर। में अचानक वृद्धि। हाँ जी Yes, मंजीत जी, सही जी है। ऑप्शन सही डी। ऑप्शन है। बी होगा। ऑप्शन बी जी होगा कि समुद्र के स्तर में लहर अचानक वृद्धि हो जाती है। जी, समुद्र तूफान आएगा तो समुद्र का स्तर एकदम से अचानक से वृद्धि होगी उसमें सर। हाँ जी, जी, जो पानी के तट को जो समुद्र के पानी को तट की ओर में धकेलने का काम करती है। धकेलने का काम करेगा जी। क्वेश्चन सी नंबर का भी 30, ऑप्शन डी सर। यस सर। इसका भी ऑप्शन बी, हाँ बी। ITCZ। हाँ डी बिल्कुल, मानसून और ऑप्शन बी होगा। चक्रवात। यस सर, यही होगा ऑप्शन डी। हम्म, मानसून और देखिए इसका सर उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इसका सर हाँ मुझे जी, कोई आइडिया नहीं है। ये ऑप्शन बी ही होगा, मानसून और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये देखिए जब ऑप्शन ट्रॉपिकल के कारण, ट्रॉपिकल हाँ जोन के कारण ही समझ पाई हूँ सर मैं। हाँ ओके, ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल जोन। जी 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 जी। सर एक मिनट, ये लिख लेने मेरा दीजिए। 2 गलत हुआ सर। हाँ यहाँ पर सर ये लिखेगा, लिख लेने दीजिए एक बार। जी एक सर। मिनट, जो हम बता रहे वही लिखेगा। लिखेगा जी, ITCZ। ITCZ ITCZ। भूमध्य रेखीय निम्न दबाव क्षेत्र है। भूमध्य रेखीय निम्न दबाव क्षेत्र है जो मानसून और चक्रवात को प्रभावित करता है। ITCZ का फॉर्मूला फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, इंटर जी सर। ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। सर जो दबाव है, क्षेत्र है। हाँ, जो मानसून और चक्रवातों को प्रभावित करता है। मेरा 30 क्वेश्चन में 2 गलत हुआ था। चलिए बहुत ही अच्छा मोनिका जी। सर आपकी रिकॉर्डिंग क्लास कल की नहीं डली थी क्या? रिकॉर्डिंग क्लास तो यहाँ शो होती है, पता नहीं। अच्छा, आज आज का अगर देखकर बताइएगा मुझे और मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? कि अगर ठीक शो है सर, नहीं क्योंकि होती है तो हाँ फिर चेक किया था हमने तो मिला नहीं हमें। अच्छा ठीक है, आज का एक बार देख लीजिएगा, अगर नहीं मिलता है तो फिर मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं एक बार बात कर लूंगा ठीक है। मैम से। ठीक है सर। ठीक है, जी सर, हो गया। चलिए चलिए, सभी का कोई किन्हीं को डॉट नहीं है ना कुछ का? नहीं नो सर। सर कोई डाउट। चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे कल से। अच्छा सर कल तो अब नहीं, अब तो डायरेक्ट मंडे को होगा ये ज्योग्राफी की क्लास। जी जी सर। जी सर। कल तो क्या होगी, इकोलॉजी होगी शायद सर। हाँ इकोलॉजी की होगी क्लास। चलिए ठीक है सभी पर्यावरण को। की है ना। हाँ हाँ पर्यावरण। आंसर के साथ में हम अपलोड कर देंगे, जिसमें आप लोगों को व्याख्या भी देखने को मिल जाएगा। ये है वही। विभूति आवाज आ रही है कि ना? विभूति कहाँ चले जाते हो यार? विभूति आप ही के नहीं आ रही सर, है तो यहीं पर, आप ही नहीं बोल रहे हैं। जी सर, आवाज। जी जब सर, आप ही नहीं बोल रहे थे, हम तो यहीं पे। फोन बंद हो गया था दोबारा यार, यो कह रहा हूँ। हेलो, जी सर। बताओ कुछ अपने बारे में बताओ। आज कैमरा ऑन कर लो।
टाइम निकल गया है सर, है ना? टाइम निकल गया आज यार, जी टाइम निकल गया। अभी तो 20 मिनट है। खैर आप बताओ मेरे को, राष्ट्रीय फल कौन सा है हमारा? सर, मैंगो। राष्ट्रीय आमा, है जी, जिसको बोलते हैं मैंगो मैंगो आम, सर, और मैंगो। सबसे बोलते हैं आम। जी और कौन सी राष्ट्रीय भाषा बताएं सर? है जी, जी सर। कौन सी भाषा बताएं? नेशनल लिक्विड कौन सा है? नेशनल लिक्विड चाय, टी। चाहे बता दिया था कि मैंने पहले, ये बहुत बहुत इंटेलिजेंट है। पहले बताया हुआ है क्या मेरा ये? क्या पता सर। सर इसका चाय हिंदी, पीना, सर इसका चाय हिंदी पीना में नाम एक्चुअली चाय नहीं है तो क्या है? जी। हिंदी जी, नाम? इसका नाम है, नहीं, इसका नाम है लिक्विड। दुग्ध युगित पर्वता मिश्रित बूटी। ओहो, हाँ ऐसे ही। जी तुम भी कैमरा ऑन करो, आज कैमरा ऑन करो है। अब सर, ऐड मोदी भी जी ने आती लिखवाना है, है। ऐड में भी बताते हैं जी। अच्छा, और राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है हमारी? सर राष्ट्रीय पोशाक, पोशाक जो मोदी जी कोट पहनते हैं ना, कोट, जी वही है। जी हाँ, जी, कोट। जी, तो जोधपुरी और कौन कोट सी है ना, जो वो मोदी पहले जी बता। पहनते हैं? जोधपुरी कोट, जी सर। जो अच्छा, मोदी जी राष्ट्रीय। पहनते हैं। और साइज कितना है? साइज, किसकी साइज? तिरंगे का साइज। 3.2। सर हाँ बहुत बढ़िया, 3:2। का मैं श्योर थ्री नहीं थी रेशियो सर टू है, इसका। तिरंगे का साइज 3:2 है, ठीक है। जी और बताओ आप, सर कुछ बेसिक बताइए, मजा नहीं आ रहा है। पहला प्रधानमंत्री तो तुमको पता, पहला राष्ट्रपति कौन है? हाँ, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति। नमस्कार करता हूँ मैं जीजा जी को, नमस्कार करता हूँ। मंजीत जिनसे बात कर रही है साइड में, जिनका ध्यान, मंजीत का जिस पर ध्यान है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मंजीत कौन है बगल में? जी सर। सर कोई भी नहीं है, बच्चे थे सर। अच्छा अच्छा, पहला जो राष्ट्रपति है राजेंद्र प्रसाद है, बिल्कुल सही बताया, पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद है। जी पहला सर। प्रधानमंत्री, ठीक है, लेकिन पहला उपराष्ट्रपति बताओ। क्या तो सर? बेटा दिल से सैल्यूट है तुमको, मैं पक्का 100 रुपए वाली चॉकलेट लाऊंगा। तुमने इतनी देर मेरा वेट किया, मेरी गुड़िया ने इतनी देर, मतलब 45 मिनट, कोई कोई नहीं करता बेटा तुमको, मेरी दिल से गॉड ब्लेस। सर मैम तो लक्ष्मी भी गई थी, थी, याद ही लक्ष्मी नहीं। फिर बाद में चली गई। पहले कौन थी? देख नहीं है। सर लक्ष्मी मैम, भी थी साथ में। लक्ष्मी। मैम सबसे ज्यादा क्लास में हाँ कौन जी, सा वेट किया है? बताइए, सबसे हम ज्यादा दोनों कौन वेट हम करा रहा दोनों था? ने हम दोनों अच्छा, ने किया था। हाँ, पहला और कौन था? लक्ष्मी मैडम थी क्या? जी सर। अच्छा, पहला उपराष्ट्रपति। सर पहले श्योर तो उपराष्ट्रपति। नहीं है सर। सर दीव नाम से ऐसे से कुछ था सर, नाम पूरा याद नहीं है मुझे। पहला जो उपराष्ट्रपति था, 1 मिनट सर। लेडीज थी सर कोई, डॉक्टर, नहीं, लेडीज थी सर कोई। डॉक्टर, हाँ राधा डॉक्टर थे। कृष्णन। हाँ यही तो है, डॉक्टर बता तो है, राधा कृष्णन। उपराष्ट्रपति पूछा है सर आपने। हाँ, उपराष्ट्रपति है ना। जी। और ये बताओ कि राष्ट्रपति को सैलरी कितनी मिलती है? वही 1 से 1.5 लाख के बीच में। नहीं, राष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है वो मिलती है 5। नहीं, ज्यादा होती है कितना सर, सर? 1 से 1.5 लाख तो IFS इनकी होती है सर। हाँ, पहले 1.5 लाख की थी कुछ साल पहले, अब 5 लाख हो गई। 3 4 5 4 साल पहले 1.5 लाख की थी। और सबसे ज्यादा राष्ट्रपति की सैलरी होती है ना। जी, लक्ष्मी भी आ गई। उसके बाद लक्ष्मी, उपराष्ट्रपति को है ना 4 लाख रुपए सैलरी मिलती है। 4 लाख। कितने लाख बेटा? 4 लाख सर। 4 लाख रुपए। और बताओ, पापा क्या करते हैं? विभूति आपके हैं? जी सर।
पापा क्या करते हैं? पापा क्या करते हैं? पापा फादर तो फादर रहते हैं, हैं? कृषि करते हैं, कृषि। खेती करते हैं। गुड आफ्टरनून सर, आज अलग टॉपिक चल रहा है क्या? हाँ, आज तुम्हारा वेट आप करें लक्ष्मी, कहाँ चली गई थी वहाँ पर जाइए तुम्हारा? ना। आधे घंटे से लगातार तुम्हारा वेट हो रहा है क्लास में, कहाँ नो चल जाती है सर, तुम? आप नहीं थे क्लास में। पूछो लक्ष्मण जी से, थी या नहीं था मैं? मेरे को हम आई लोग कितनी देर आके हो चले गई? गए थे सर, मैं नहीं, क्यों गई, क्यों नहीं, तो कहाँ पे चली गई थी? सर वो कुछ काम था, काम करने लग गए थे। बेटा वो क्या, गलती से मैं दूसरे लिंक पे चला गया था। आज मेरा लैपटॉप तो हो गया था, अभी चालू हुआ है लैपटॉप, दूसरे लिंक पे चला गया था, शाम वाले लिंक पे पहुंच गया था। अब मैं भी सोच रहा था यार, आज अकेला कैसे, मैं अकेला कैसे पढ़ा रहा हूँ। तुरंत रिस्पॉन्स दिया ना फोन का, विभूति मंजीत, जी सर, बिल्कुल दिया था। कॉल का तुरंत रिस्पॉन्स दिया था। जी सर। और हेलो बताओ लक्ष्मी, सर। घर में कौन कौन है ना? हेलो हेलो सर, जो हाँ जी। चाय होती है, है चाय, जो चाय चाय होती का? है, हाँ हाँ। टी, टी चाय पीने वाली, उसका फुल फॉर्म क्या है टी का? नहीं पता सर मेरे को। बताया क्या तो सर? था अभी। कहाँ फुल फॉर्म कहाँ बताएं इसका, चाय का, इंग्लिश बत, का, टी का, बताया ना, बताया ना हिंदी में। इंग्लिश दुगध में, युगित, हिंदी में बताया, हिंदी में दुगध युगत, इंग्लिश, दुगध इंग्लिश दुगध में, युक्त। इंग्लिश में? इंग्लिश में। इंग्लिश में नहीं बताया मैंने। इंग्लिश में नहीं बताया, सर बताएंगे, बताइए सर। इंग्लिश में नहीं एक जनरल बताया मैंने। नॉलेज, इंग्लिश में क्या होगा सर? सर स्टूडेंट का फुल फॉर्म टी क्या होगा इंग्लिश में? का फुल हेलो, फॉर्म। स्टूडेंट का फुल फॉर्म, है जी। स्टूडेंट का फुल फॉर्म क्या होगा सर? यार कैसे क्वेश्चन पूछते हो यार, यूपीएससी में स्टूडेंट का फुल फॉर्म क्या होगा ये? अब नॉलेज होना चाहिए, इंटरव्यू क्या पूछेगा वो तो नॉलेज होना चाहिए सबका, क्यों मैम? और बिल्कुल कॉलेज का फुल होना फॉर्म, चाहिए। हैं? टीचर का फुल फॉर्म सर? नहीं पता मेरे को यार, तू मेरा इंटरव्यू ले रहा है क्या? नहीं सर, नहीं आ रहा, इधर पूछ रहे हैं, हमने सुना था टीचर में, ये किसी बुक में पढ़े हुए थे तो पूछ रहे हैं, याद नहीं आ रहा है, भूल गए। जाओ जाओ जाओ, आप जाओ। अभी जाओ जाओ एक जाओ महीने जाओ। पहले पढ़े हुए थे, भूल गए, याद नहीं आ रहा है क्या था, इसलिए आपसे पूछे इस मैम। हेलो जी हाँ जी जी। जी जी मैम, आप एक काम करिए, आप जी गूगल करके बोलिए। बताइएगा कल, क्या गूगल करके बताइएगा। क्या क्या? यही जो फुल फॉर्म स्टूडेंट और टीचर का और चाय का इंग्लिश फुल फॉर्म। टी का अभी देख रही हूँ मैं, टी का फुल फॉर्म वही पढ़े हुए देख तुमको रही हूँ। याद नहीं आ रहा है? इसका इसके अंदर तो यूं आ रहा है, टेक्नोलॉजी ऑफ इनेबलिंग अवेयरनेस, ऐसे कुछ आ रहा है। नहीं ये तो नहीं है, ये तो गलत, गलत है। गलत लक्ष्मी, है। चलिए सर, लक्ष्मी टाइम एक वेस्ट बात रहा है, सुनो पढ़ाइए सुनो, सर। विभूति, जी सर। जी लक्ष्मी, सर। आज तुमको लग रहा होगा कि टाइम पास कर रहे हैं सर, तो क्या आज अपन अरे नहीं मेरी ये बात रहा सुनो, टिकट। जी सर। वो लेट हो गए थे थोड़ा, इसलिए क्लास में आज इनको थोड़ा वो करने देना, थोड़ा चिल कर रहे हैं ये ना। ऐसा नहीं होगा कि वो थोड़ा क्लास क्लास चालू होने में लेट हो गई थी, इसलिए ऐसा हो जी रहा है सर। ये ना। यस विभूति सर। अब जी तुम भी लिख बताओ लीजिए थोड़ा कुछ अपने बारे में। क्या टी सर? का फुल क्या? फॉर्म लिख लीजिए। वो बता रहा है, वो बता रहा है, वो मैडम अपन टी कुछ बता रही टेस्ट, थी। टेस्ट एंड एनर्जी ये एडमिटेड, टेस्ट एंड एनर्जी एडमिटेड, टी का फुल फॉर्म है ये। ठीक है, हम कर लेंगे इसको। ये जनरल नॉलेज किसी बुक में पढ़े हुए थे ना, तो वही पूछ रहा था, इंटरव्यू में कोई पूछा हुआ था चलो किसी बहुत ने। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, इससे आगे कल पढ़ेंगे। ये गलती से आज मैं दूसरे उस लिंक पे नहीं आ पाया था, मैं माफी चाहूंगा, नाराज तो नहीं हो जाओगे आप? अभी नहीं टाइम सर, है क्यों सर, कुछ नाराज दिन बता होंगे, दीजिए कोई सर। बात नहीं। अभी थैंक टाइम यू है सर। सर वैसे भी। हाँ जी चलो अभी ठीक टाइम बेसिक है, है बताइए सर धन्यवाद। सर अभी। थोड़ा सा। लक्ष्मी कैमरा ऑन नहीं कर रही ना, तो इसलिए टाइम है। बेसिक बताइए सर। ये ऐसे भाव की बात है, दिल्ली की है तो इसका मतलब दादागिरी करेगी है। दिल्ली वाली लड़कियां सभी हेलो, ऐसे होती है क्या? नो सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कर लो कैमरा ऑन, ये बात।
और बताओ। आप बताओ क्या बता रहे थे, विभूति बताओ, पूछो क्या पूछ रहे थे। टीचर का फुल फॉर्म। बताओ भाई मंजीत। अब आप बताएंगे सर, बच्चे कहाँ से बताएं, बच्चे को पता होता तो मैं बताएंगे। क्यों मैम गूगल बताइए। कर लीजिएगा। सर गूगल कर जीडी में लीजिए टीचर ना। कहाँ था? जीडी के बारे में विभूति जी के पास नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छा, रहते हैं। क्वेश्चन। सर पढ़ाइए, आपने टाइम वेस्ट होगा आपका। थैंक यू सो मच। इससे आगे कल पढ़ेंगे बेटा अपन, है ना। दीदी को बोलती हूँ मैं, फिर जाओ। 7 मिनट। हेलो।